आदरणीय महानुभाव, आज 7 मई जीवन कैसे जिए के 153वें चरण में कड़ी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। आइए आज का प्रार्थना का मंत्र हम लोग आप लोगों के सामने। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमेश्वर ने उग्र तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य, चंद्र इत्यादि जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले देव कहते हैं सूर्य आदि और पृथ्वी भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष का धारण किया है, यह जो अंतरिक्षे आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता है और भ्रमण कराता है। हम लोग उस कस्मई, उस सुखदायक देव के लिए, परमेश्वर के लिए कामना करते हैं। योग्य ब्रह्म, पार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम सब सामर्थ्य से उसकी विशेष भक्ति करें। तारे रवि चंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही सब ध्यान करें। शुद्ध भाव से भगवान तेरा भजनामृत का पान करें। मित्रों, बंधुओं, एक विशेष प्रार्थना परम प्रभु के प्रति हमारे आपके अंतस में हर वक्त रहती है और रहनी भी चाहिए।
क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक परमपिता परमेश्वर हमारी आपके जीवन की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, हमारे आपके जीवन में, हमारी आपकी हर सांस में अनेक प्रकार की विधाओं को हमारी सृष्टि के अनुसार, हमारी वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में, प्रकृतियों में, क्षण क्षण में, पल पल में, श्वास श्वास में उसकी व्यवस्था रचित है। हम ऐसे प्रभु के प्रति क्यों न प्रार्थना करें? एक ऐसा प्रार्थना का स्वर, प्रार्थना का भाव हमारे अंदर क्यों ना आवे? जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सुख दुख सब कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार इत्यादि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि, भू, जल, पावक, गगन, समीर इत्यादि, कुछ भी नहीं उसकी सृष्टि से ऐसा बचा जिसने उसका संचालन जिस प्रभु ने न किया हो। सभी कुछ, सकल जगत की उत्पत्ति, सकल जगत का संचालन वो परमपिता परमेश्वर कर रहा है, जिसमें न केवल जीव, संपूर्ण ब्रह्मांड के तारागण, रवि, चंद्रादि इत्यादि इत्यादि, प्रकृति के सभी संसाधन, सभी कुछ का अर्थ है बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से उन्होंने, परम प्रभु ने हमारे जीवन को संचालित किया है। हम उसकी उपासना, उसकी प्रार्थना क्यों न करें? ऐसा भाव एक मन में आज आया आप लोगों के समक्ष। हम मनुष्य जीवन में अपनी अपनी आपाधापी में, इस भवसागर में, इस संसार में सदा ही परमेश्वर के द्वारा दिए हुए इस असीम, अतुलनीय, अनोखे उपहार को स्वीकार तो कर लेते हैं, और स्वीकार करके इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उसने हमें ये जन्म जीवन दिया है, उपहार स्वरूप हमको मिला है। हमारे कर्मानुसार, हमारे भाग्यानुसार, हमारी उपलब्धि से, हमारी परमेश्वर के द्वारा रचित इस भवसागर की विधाओं से संलिप्त, विधाओं से गुथा हुआ हमारे जीवन को उस परमेश्वर ने हमें अमूल्य उपहार स्वरूप हमें बख्शा है। इसमें हम उस परमेश्वर की उपासना क्यों न करें? और करें तो क्या करें और क्या न करें? हम अपना यह जीवन कैसे जिएं? क्योंकि जहां तक ऐसा समझा गया है, ऐसा पाया गया है, सुखमनी साहब की अगली अष्टपदी, सहस खटे लख कौ उठ धावे, त्रिपत न आवे माया पाछे भावे पावे, अनेक भोग विखिया के करे, न त्रिपतावे खप खप मरे। हम लोग मायाग्रस्त मनुष्य जब हजारों रुपए कमा लेता है तो लाखों की तरफ भागता है। मैं नहीं कहता। सुखमनी साहब की ये सुंदर सी अष्टपदी हमारे सामने है। सहस खटे लख कौ उठ धावे, हजारों रुपए कमा लेता है तब लाखों रुपए कमाने के लिए दौड़ता है, और लाखों कमा लेता है तो करोड़ों की ओर भागता है। इस प्रकार माया इकट्ठी करता जाता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती।
अनेक भोग बिखिया के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। हम इस जीवन में परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उसके प्रति धन्यवाद, उसके प्रति अपनी भक्ति भाव, प्रेम, भजन, सुमिरन, सत्संग, नाम सुमिरन इत्यादि इत्यादि के भाव त्याग कर हम भव सागर में माया से ग्रसित होकर क्या कर रहे हैं? प्रश्न है। ये प्रश्न हम किसी से नहीं कर रहे, हम स्वयं से ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या करना है, क्या करना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए? इस प्रकार की कई एक दिग्दर्शन, निर्देशन समय समय पर गुरबाणियों से, देववाणियों से हमें मिलता रहा है। मैं प्रयास करता हूं आप लोगों के साथ अपने अनुभव के आधार पर ये सभी तथ्य साझा करूं। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है इस बात का कि मैं आप लोगों के साथ साथ इस प्रकार की वार्ता में प्रति रविवार सम्मिलित होता हूं। बिना संतोष नहीं को राजे, 100, 1000, लाख, करोड़ इकट्ठा करते 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 तृप्त न आवे, माया पाछे पावे। अनेक भोग बिखिया के करे, विषय विकारों के अनेक भोग करता है, अनेक भोग, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती। नहीं तृप्तावे खप खप मरे। इस माया के विषयों को ये अनेक भोग को भोगता है, पर जीव तृप्त अथवा संतुष्ट नहीं होता और नष्ट भ्रष्ट होकर, बोलो राम सीताराम, नहीं तृप्तावे खप खप मरे। भोग कर करके खप खप के उसमें मर जाता है। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, बिना संतोख नहीं को राजे। बिना संतोष के कोई भी जीव तृप्त अथवा शांत नहीं होता है। उसके सभी मनोरथ, संपूर्ण कार्य स्वप्न के समान व्यर्थ चले जाते हैं। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, जिस प्रकार से हम कोई स्वप्न देखते हैं, क्या उस सपने में मैं राजकुमार बन गया, राजा बन गया, मैंने इतनी दौलत कमा ली, मैंने इतने धन का संचय कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, इत्यादि 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 तरह तरह के स्वप्न हम अपने जीवन में देखते हैं, नितोप्रत देखते हैं। जिस प्रकार से स्वप्न खुलते ही, स्वप्न टूटते ही सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की मायाग्रस्त मनुष्यों की ये सब गतिविधियां, जिसमें 100 कमाओ, 1000 की ओर भागो, 1000 कमाओ, लाख की ओर भागो, लाख कमाओ, करोड़ की ओर भागो, भागते 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 सभी धन, ऐश्वर्य इत्यादि सभी माया ग्रसित पदार्थों का संकलन, संचय करते 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 मैं ये बन गया। और उसके पश्चात जब ये बन गया और वो बन गया, जब स्वप्न टूटा तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। उसके सभी मनोरथ और संपूर्ण कार्य स्वप्न के मानंद टूट कर रह जाते हैं, अनटिल अनलेस, जब तक उसके अंदर संतोष का भाव नहीं आता। संतोष से उसके बिना उसको शांति नहीं मिलती, संतोष के बिना उसको शांति नहीं मिलती। वडभागी नाम रंग सर्व सुख होई,
जितनी व्यवस्था, मैंने पिछली बार आप लोगों से निवेदन किया था कि सुखमनी साहब की प्रत्येक अष्टपदी प्रारंभ की पंक्तियों में हमारे सामने एक दृश्य रखती है, एक समस्याओं से भरा प्रश्न रखती है, एक ऐसा भाव रखती है प्रत्येक अष्टपदी, विशेष रूप से सुखमनी साहिब की, कि जिसमें वस्तु स्थिति का ज्ञान कराती है कि ये देखिए ऐसा है, और इसके पश्चात प्रारंभिक लाइनों में, प्रारंभिक पंक्तियों में उस समस्या का निरूपण होता है और उस समस्या का अंत में, अंतिम पंक्तियों में उस समस्या का समाधान अथवा उपाय मिलता है। बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में एक अष्टपदी जिसके 6 पद 6 भागों में रहते हैं, 12 पंक्तियां होती हैं। और इन पंक्तियों में पहले कारण का निरूपण करने के लिए अंतिम पंक्तियों में उसका उपाय होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस भव सागर में हम ये कर रहे हैं, तो ऐसा न करके इस दिग्दर्शन गुरु अर्जन देव जी साहिब जी के इस दिग्दर्शन, मार्गदर्शन के आधार पर हमें पंक्तियां वो उसका उपाय बताती हैं कि हे प्राणी, ये सब कुछ है, तू 1000 कमाकर लाख की ओर भागता है, लाख कमाकर करोड़ की ओर भागता है, अनेक विद्या विषय विकारों में भोग करता है, लेकिन इन सब का उपभोग करने के बाद भी तुझे, तेरे अंतर में तृप्ति भाव नहीं आता, तू संतुष्ट नहीं होता, तेरी शांति का कारण जो संतुष्टि है, जो संतोष है, वो तुझे नहीं मिल पाता, और ये सब कुछ जो तू कमा कमा कर संचय करके एकत्रित करके रख लेता है, ये स्वप्न के मान कागज के महल की तरफ ढड़ढड़ा कर गिर जाता है और तेरा जीवन संपूर्ण व्यर्थ चला जाता है। इसलिए क्या कर, नाम रंग सर्व सुख होई, हे प्राणी, हे मनुष्य, यदि तू परमेश्वर के नाम में, उसके सुमिरन में, उसके भजन में, उसके कीर्तन में तू अपने जीवन को सभी प्रकार की आपाधापियों से अपने आप को बचा के, अपने आप का मार्ग सुनिश्चित करके, अपने आप को विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए भी, कई प्रकार से महापुरुषों ने यह बताया है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हम जीवन कैसे जिएं, अपने इस अमूल्य धरोहर को जो परमपिता परमेश्वर ने हमें अनोखा सा उपहार दिया है, इस जीवन को जीने के लिए बड़भागी किसे प्राप्त होई, नाम रंग सर्व सुख होई। वो बड़भागी है, केवल नाम के प्रेम रंग में ही सारा सुख प्राप्त हो सकता है रे प्राणी। देखिए कितना सुंदर विवेचन है और कितनी संक्षिप्त भाषा में सुखमनी साहब में ये हमको बताता है, निर्देशन करता है, मार्ग दिखाता है। ऐसा गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानिक हर जाप। इसलिए हे प्राणी, तू जो कर रहा है, सहस कमाओ सहस खटे लख कौ उठ धावे, तू जो कर रहा है, 1000 कमा के लाख की ओर भागता है, तो तू कुछ नहीं कर रहा,
क्योंकि इससे तेरे अंदर की तृष्णाएं, तेरे अंदर की असंतुष्टियां, तेरे अंदर की दौड़, तेरे अंदर की भागदौड़, तेरे अंदर का भटकना, तेरे अंदर का इस संसार में दौलित होना, तेरे अंदर की इसमें संसार में, इस संसार में, इस भवसागर में तेरे अंदर का असमंजस्य, तेरे अंदर की अशांति कभी तुझे चैन अथवा सुख से नहीं रहने देगी। क्योंकि जितनी भी ये धनधारा संपत्ति सगल, जितनी तू अपनी मानता है उतनी ही तेरी तृष्णा बढ़ती है। ये जान ले, ये सब कुछ तेरा नहीं है। तुझे उस परमेश्वर की भक्ति अथवा प्रेम के रंग में रंग कर इन सभी विधाओं से, जो कृत्य तेरे, जो कर्म हैं, इन सभी कर्मों से, इन सभी कृत्यों से तू बाज आ। प्रताड़ना के भाव है, बाज आ। और तू ऐसा जान ले कि तू भी इन व्यवस्थाओं से यदि बाज न आया, क्योंकि तू बाज नहीं आ रहा, तेरे अंदर की लिप्त अभिलाषाएं, तेरे अंदर की दुर्भावनाएं, तेरे अंदर की तृप्तियां, अतृप्तियां तुझे चैन से नहीं रहने देंगी। तू बाज कब आएगा? जब तेरे अंदर संतोष, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। समय समय पर महात्माओं ने इस बात की ओर इंगित किया है कि हाथी, घोड़े, कितने भी प्रकार के तू साधन जुटा ले, लाख, करोड़, अरब, खरब, शंख, पदम, असंख्य गिनती तू जोड़ ले, असंख्य ऐश्वर्य का स्वामी बन जा, इस संसार में परमपिता परमेश्वर के करने हाले, करण करावन आपे आप, वो जो कुछ करता है वो स्वयं ही करता है। और तेरे अंदर भी उसका प्रेम रंग तभी आएगा, वडभागी किसे परापत हुई, नाम रंग सरब सुख हुई, जब तेरे अंतर में उसके प्रकाश की, उस परमेश्वर की प्रेम रंग की, उस परमेश्वर के नाम सुमिरन रंग की जब तेरे अंदर प्रकाश की किरण खिलेगी, तेरा विवेक और ज्ञान जागृत होगा, तब तेरे अंतर में संतोष आएगा। और जिस वक्त तेरा संतोष आ गया, वो तू वडभागी होगा जो नाम के रंग में प्राप्त करेगा सब कुछ। क्योंकि करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हरि जाप, जो कुछ करता है वो परम पिता परमेश्वर ही करता है। और तेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू करता है, उल्टा तू जो करता है उससे तेरे योनियों में भटकना सुनिश्चित है। तेरे अंदर प्रादुर्भाव सुख का न हो के दुख के कांटे सदैव तेरे जीवन में आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। तू सदैव ग्रस्त हुआ इस योनि में, मनुष्य योनि में, जो सर्वोत्तम योनि है। इसमें प्यासी मछली की नाई तड़पता रहेगा। तेरी तड़प का कोई पारावार नहीं है। तू उस बात के पीछे जा, पानी के बिन मछली जैसे तड़पती है। उस मछली की नाई, प्रकृति की मछली से मत सीख तड़पना, तो उस चातक से सीख जिसमें स्वाति नक्षत्र की एक प्रेम की बूंद आसमान से टपकती है और उसके धीरज को शांत करते हुए, उसकी मन की प्यास को शांत करते हुए, उसकी चोंच में वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब टपक जाती है प्रेम रंग की परमेश्वर के द्वारा, मुझे बात बात बीच बीच में याद आ जाती है कि वो पपिया जो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही पान करता है और उस एक बूंद के पीने से ही उसका जीवन सफल हो जाता है।
एक वर्ष में एक बार स्वाति नक्षत्र की बूंद उसकी चोंच में आकर गिरती है, वही उस चोंच से अपने जीवन को धन्य मारता है। उसके धीरज को देखकर, उसके संतोष को देखकर प्रकृति के सभी जीवों से हमें समय समय पर महापुरुषों ने इंगित किया। एक बार स्वाति नक्षत्र की वो बूंद, जिसमें स्वाति नक्षत्र था और बादल घुमड़ घुमड़ कर नहीं आ रहे थे, पानी नहीं बरस रहा था, परंतु पपिया का धीरज था कि आज पानी अवश्य बरसेगा, क्योंकि पपिया चातक केवल वही पानी की बूंद से पूर्ण वर्ष अपने को संतुष्ट करता था। और ऐसा हुआ भी। मरणासन्न स्थिति में पेड़ पर बैठा बैठा ऊपर की तरफ चोंच किए हुए पपिया निढाल होकर जब पानी में गिरा, तभी भी उसने तालाब के पानी में चोंच नहीं डुबोई। उसने कहा, नहीं, मैं पानी पीऊंगा तो उस नक्षत्र की वही बूंद को पीऊंगा जो मेरी चोंच में आकर गिरेगी। महापुरुषों ने समय पे लिखे हैं, पपिया का मन देखकर धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा तो न बोरी चंच, मर जाऊंगा पानी नहीं पीऊंगा। इतना धीरज, इतना संतोष। और वो मछली जो पानी में ही रहती है, पानी में ही, तू पानी में मछली पानी में ही रहती है, उसकी प्यास नहीं बुझती। जैसे पानी से उसको अलग कर दिया जाता है, उस प्रकार के मानंद, जिस तरह से माया से ग्रसित व्यक्ति इस मिथ्या माया में फंसकर इस माया के अंदर ही बड़ा रहता है और इसमें उसकी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार जल में उस मछली की भी तृप्ति नहीं होती। उस माया से अलग हटते ही छटपटा के मर जाता है। इस तरह की बातें हमें शास्त्र देते हैं, इस तरह की बातें हमें अरे हमें क्या करना चाहिए? हम इस संसार में मछली की मानंद तो जिए, लेकिन मछली की मानंद ऐसे जिए इस संसार में कि परम प्रभु के रंग में रंगे हुए उस जल के अंदर, यदि उस जल से अलग कर दिया जाए, हम तुरंत मर जावें। जे विद जल को मीन, कह नानक ए विद भजो, जे विद जल को मीन। जिस प्रकार से मछली पानी का भजन करती है, उस प्रकार से इस जीवात्मा को परमेश्वर का, उस संपूर्ण जगत के मालिक का इस प्रकार से भजन करना चाहिए जिस प्रकार से मछली जल का भजन करती है। न कि उस मछली के द्वारा इस भवसागर के पानी में जब उससे उसको अलग कर दिया जाता है, वो छटपटा के मर जाती है। तृप्तिमय जीवन उसका परमेश्वर के भजन में ही आएगा। कितना सुंदर विवेचना जगह जगह पर महापुरुषों ने हमें दी है। बल बल जाऊं उन सत्पुरुषों के, जिन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिखाया। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, गुरु अर्जुन देव साहब जी इस पत्ती के, इस अष्टपदी के अंत में फरमाते हैं, कुछ करने और कराने वाला वह हरि स्वयं ही है, अतएव हे जीव तू उस हरि को ही सर्वदा जप। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। तूने पूरा जन्म अकारथ कर दिया। तुझे जीवन कैसे जीना चाहिए? परमेश्वर के रंग में रंग कर, अपने आप को भजन सुमरन इत्यादि में लगाकर। कई एक विवेचनाएं ऐसी हैं, कैसे जीना चाहिए, इस पर जीवन हमारा गुजर जाएगा। हम यही बताते बताते, यही सुनते सुनते, यही
उत्पात चाहते चाहते कि जीवन कैसे जिएं, हम अपने जीवन को जीते जीते ये नहीं जान पाते कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हम कितने परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि इतनी बाणियां, इतनी गुरु ग्रंथ साहिब, इतनी सदबाणियां, इतने महापुरुष, इतने संत पुरुष समय समय पर हमको चिताते रहते हैं, हमसे कहते हैं जागो जागो जागो। उसके पश्चात भी हमारा जीवन में जागृति नहीं आती। कैसी विडंबना है ये। हे परमेश्वर, हमें क्षमा करो। समय समय पर हमारे अंतर मन से ऐसे भाव आते हैं कि हे प्रभु, तूने हमें यह तन दिया, जो तन दियो ताहे विसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम ऐसे नाशुक्रे होकर जी रहे हैं। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, मेरे इस प्रकार के उद्गार, मेरे भावों को आप हृदय विभोर हो जाता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं कि हम कितना उस परमेश्वर का शुक्र करें कि हमारे जीवन को हम सुरखरू कर सकें उस परमेश्वर के, जिसने हमें ये अनोखा उपहार बख्शा है। जो कुछ करता है, करने कराने वाला वही प्रभु है। आइए अपने मन में ये भाव आज से, अभी से जागृत करें। हे प्रभु, तेरा कोटि कोटि शुक्र है कि तूने हमें ये जीवन दिया है। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तवितम ये न नाकः। हे सर्वेश्वर, तूने हमें सब कुछ देकर, इतने चंद्रादि तारे रविचंद्राद बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें, केवल और केवल। हर प्रति सभी संत महापुरुष वेद पुराण बखान करते हैं कि परम पिता परमेश्वर के अलावा किसी और ठाव पर हमें चैन, विश्राम, सुख, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। लिहाजा शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें, ऐसी आशीष करें। आज का कार्यक्रम समापन की ओर। बंधुओं, मित्रों, भाइयों, बहनों, हम बड़े आभारी हैं। आप सभी लोग मुझे सुनते हैं। कई एक लोग, अशोक भटीजा जी, मनोहर तनवानी जी, अनिल जी, हमारे परम मित्र वत्यानी जी, सभी लोग हमको सुनते हैं बहुत प्रेम से। मैं सबके जवाब समयाभाव से नहीं कर पाता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मैं बहुत आभारी हूं। आप सब लोगों के प्रति मेरी आस्था, निष्ठा, प्रेम, सद्भाव, शुभकामनाएं सदैव बनी रहें। आप सब में विराजमान परमेश्वर की उस असीम शक्तियों को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।